तुलसी विवाह और विषम पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। वर्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। अतः वह तिथि दान और उपवासों में क्रम से पूर्वाह्न व्यापिनी तथा पराव्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के ब्याह का उत्सव करे तो कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पूर्व सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करे, अगच्छ भगवान देव अर्चयिष्यामि केशवा तु भेदास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवै। भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्यपाद्य और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करे। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र में रख दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है, ये मधु पर ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करे। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करे। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करे। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, अनादि मध्य निदान त्रिलोक्य प्रतिपालक इमः ग्रहणा तुलसी विवाह विधि नेश्वर पार्वती बीज संभूता वरदा वसमनी संस्थाताम अनादि मध्य निधाना वल्भा ते ददामहम पयोघटे सेवा भी कन्या वरदेविता मया तव ते प्रिया तुलसी तु भे ददामि तव ग्रहण भो। आदि मध्य और अंत में रही त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत में शून्य हैं। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़े से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाए। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादश मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर शिवष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान ने से इस प्रकार प्रार्थना करे, देव प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय
पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के सोते गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष नहीं मिट जाता, उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहे। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य की अर्पण करे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करे। बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिससे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी तुमने जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने बाणों के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस विषम पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहे। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर स्वयं भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य हैं। मंत्र इस प्रकार हैं, सत्यव्रताय सूच्यये गंगायाय महामते भीष्माय तद ददामय अर्घ्य मार्जनम ब्रह्मचारिणे। अजन्मा ब्रह्मचारी का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्ति करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। ये महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य मंत्र वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवाराय च अपुत्राय ददामयेतदुदुक भीष्म वर्मणे वसुनाम अवताराय शान्तनो रात्मजाय च अर्घ्य ददामि भीष्माय आदमनम ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत परवर हैं उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुंकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करे। कपूर और खस मिले हुए कुंकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करे। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम निवेदन करे। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाविष्ट षड अक्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दे। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करे तथा पूर्ववर्त मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करे। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार तथा पाप के कारण भूत मैथुन का परित्याग करे। शाकाहार तथा मुनियों के
अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नामक के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम उपवास और पंचगव्य से तथा दूध फल मूल एवं अवश्य के आहार से निर्वाह करते हुए विषम पंचक व्रत का पालन करे। पौर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बछड़े सहित गौ का दान करे। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का विषम व्रत का समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन कराने वाले पुरुष के लिए व्रत नहीं कहा गया है, जिससे अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं।